वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। आधुनिक भारत की श्रृंखला में आज अपना लेक्चर रहेगा बंगाल विभाजन का। इसके पहले के अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, या ऊपर लिंक दे रखी है तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या क्या थे, या बंगाल विभाजन क्यों करना पड़ा, इसके पीछे सारी बातें हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, देखिए इसका कारण क्या था। तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार अविभाजित बंगाल में शासन करना एक वायसराय के लिए कठिन था। मतलब लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा है और इसमें एक वायसराय जो है वो शासन नहीं कर सकता, तो इसलिए हम बंगाल को कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। पर ये सब फालतू की बातें थी। अंग्रेज जो लोग हैं वो बंगाल को मतलब तोड़ना चाहते थे कुल मिला के ना, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी वो बंगाल में ज़्यादा होती थी, है ना। बंगाल एक बड़ा समृद्ध मतलब राज्य था एक हिसाब से। तो वहाँ के लोग जो है वहाँ शिक्षित थे और वहाँ के लोग आंदोलन में ज़्यादा भाग लेते थे और वही मेन अड्डा हुआ करता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों को लगा था कि बंगाल को तोड़ दो। तो एक हिस्से में मुस्लिम क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा असम था, जिसका मुख्यालय क्या था? ढाका। तो एक हिस्से में बेटा मुस्लिम क्षेत्र थे और पूर्वी बंगाल तथा असम था, जिसका मुख्यालय क्या था? ढाका। और दूसरे क्षेत्र में हिंदू क्षेत्र थे, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, और उसका मुख्यालय क्या रखा गया? कोलकाता रखा गया। ठीक। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को कमजोर करना था, जिसके विरोध स्वरूप भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। जब अंग्रेज लोग बंगाल विभाजन चला रहे थे तो इसके खिलाफ भारतीयों ने चलाया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी स्व मतलब अपना खुद का, और देशी मतलब अपने देश में बना हुआ। तो अपने देश का खुद का स्वदेशी आंदोलन चलाया इन्होंने। अब स्वदेशी आंदोलन क्या था इसके बारे में अपन जानकारी से बात मतलब विस्तार से जानकारी बात करते हैं ना। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध और स्वदेशी आंदोलन का समर्थक तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में। और कब? 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका किसमें दिया था? संजीवनी में दिया था। तो कभी पूछे आपसे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस किताब में मिलता है? तो संजीवनी में। और किसने लिखी है? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो लागू कर दिया गया। तो कभी आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। अब देखो आगे समझो। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर भारतीयों ने आपस में राखियाँ बांधी और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में तो अरविंद घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह ने, और उसके बाद लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने एवं सुब्रमण्यम चार्लू ने किया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो बंगाल से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया ये धीरे धीरे, है ना। विभिन्न जगह पर अलग अलग लोग जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण भारत में शोक दिवस मनाया गया। जिस दिन बोला था अंग्रेजों ने कि भैया मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, तो भारत देश में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, क्लियर। चल, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी किताब कौन सी? संजीवनी। उसके बाद पृथ्वी चंद्र राय ने हितवादी तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया। तो स्वदेशी आंदोलन जो है उसको प्रचार किया। इस हेतु कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, उसके बाद सतीश चंद्र राय ने हितवादी में, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी प्रतिज्ञा की पद्धति को मंदिरों में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति पर बल दिया तथा आमार सोनार बांग्ला का एक नारा दिया। ठीक, जो बांग्लादेश का अब क्या है? राष्ट्रीय गीत बन गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम तथा बंगाल एक है के नारे दिए गए। अश्विनी कुमार दत्ता ने वारिसल में स्वदेश बांधव समिति का गठन ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिए किया। क्लियर है इतनी बात है? अश्विनी कुमार दत्ता ने वारिसल में स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है वो ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिए किया था। ठीक, क्लियर इतनी बात है? चल, अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस ने केमिकल फैक्ट्री तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना करी। क्लियर इतनी बातें?
क्या? अमरिंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस ने केमिकल फैक्ट्री तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना करी। क्लियर है? नहीं बात है, ये स्थापना है। बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइन ने कलेक्टर को आदेश भेजा कि अगर इस आंदोलन में आप बच्चों को शामिल नहीं कर सकते और अगर आप बच्चों को शामिल करोगे तो उनको स्कूलों से भगा दिया जाएगा, जिसे कार्लाइल सर्कुलर कहा गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और जिसके पहले प्रिंसिपल कौन बने? अरविंद घोष बने। क्लियर है? नहीं बात है, आगे बात करते हैं। 1906 में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करी। तो 1906 में व्यक्ति कौन है? गुरुदास बनर्जी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करी। इस आंदोलन में मुस्लिम कृषकों की महत्वपूर्ण सहभागिता नहीं रही क्योंकि वो अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। अंततः 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा अरुंडेल की कमेटी की सिफारिश पर 1911 में बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द क्यों कर दिया गया मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जब 1911 में भैया दिल्ली दरबार लगा था तो दिल्ली दरबार में क्या है, ये घोषणा की गई थी कि भैया 1912 में मतलब ये जो बंगाल विभाजन है इसको तो रद्द कर दिया जाए और 1912 में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से क्या स्थानांतरित कर दी गई? तो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। क्लियर है? नहीं बात है। तो ये था आप लोगों का बंगाल विभाजन। होम रूल ये तो आगे पढ़ेंगे, ये गलत आ गया है इसमें, अगली पीडीएफ में एक बार वो मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को बंगाल विभाजन था। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या कम समझ में आया हो तो आप लोग डबल से ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये नीचे नंबर लिखे हैं, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।